देखिए लीवरेज में क्वेश्चन नंबर 25। एनिमेशन पढ़िए आप लोग। देखो सर 25 पढ़िए। कैपिटल स्ट्रक्चर आपके पास है। देखिए कितना डिवेंचर है पहले से 12% डिवेंचर है 2 लाख रुपीज का, और 9% प्रेफरेंस 3 लाख है, 4,000 इक्विटी से 100 ईच है, रिजर्व सब। उसके बाद कितना इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर आपको दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, इनकम टैक्स दिया हुआ है, डिविडेंड टैक्स दिया हुआ है, डीओएल निकालना है आपको, डीएफएल निकालना है, डीसीएल निकालना है, और ईपीएस निकालना है, परसेंटेज ईपीएस निकालना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में नया क्या है, डिविडेंड टैक्स। इस क्वेश्चन में नया क्या है कि डिविडेंड टैक्स दिया हुआ 10%, बस, और कुछ नया नहीं है। इस क्वेश्चन में नया क्या है कि 10% डिविडेंड टैक्स है, बस ये नया पॉइंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ लीवरेज। देखिए यहाँ तक सम पढ़े आप लोग। एडमिट ऑल करते सौरभ जी, कोई मीटिंग में नहीं है, देख लीजिए एक बार। 4 5 6 7 में है, देख लीजिए एक बार सौरभ जी। देखिए 25। तो स्टार्ट करते हैं, सेल्स से स्टार्ट करिए पहले। सेल्स कितना देखिए 3,600। थ्री थाउजेंड 600 कितना, 18 लाख। सेल्स कितना होगा देखिए, 3,000 है, इंटू कितना होगा 600, कितना 18 लाख। ठीक है, अब लेस करिए वेरिएबल कॉस्ट। कितना वेरिएबल कॉस्ट देखिए 3,250। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या है, कंट्रीब्यूशन 7,50,000। ठीक है, फिर लेस करिए ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट कितना देखिए 320। कितना ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट बताइए, 3,20,000। लेस करने के बाद क्या है, ईबीआईडी कितना है बताइए, 4,30,000। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट ईबीआईडी, और लेस इंटरेस्ट का डिवेंचर के ऊपर आएगा, लेस इंटरेस्ट। कितना देखिए इंटरेस्ट, तो डिवेंचर कितना देखिए यहाँ पे 2 लाख का 12%।
सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट क्या होगा, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट करिए 24,000, 2 लाख का 12%, 24,000 माइनस करिए 4,16,000, 4,06,000, ये हो गया अर्निंग बिफोर टैक्स। लेस करिए टैक्स कितना देखिए, इनकम टैक्स कितना, इनकम टैक्स 30%, लेस इनकम टैक्स करिए 30%, कितना 4,06,000 30%, 4,06,000 30% कितना आ रहा है, बोलिए 121,000, अर्निंग और टैक्स। ठीक है क्वेश्चन 25 देखिए आप लोग, सेल्स दिए हुए पहले 3,000 इंटू 600, 118 लाख, लेस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट, ईबीटी लेस इनकम टैक्स, अर्निंग और टैक्स कितना है देखिए यहाँ तक 284,200। और प्रेफरेंस शेयर कितना देखिए 3,09%, 3,09% कितना है करती है 27,000, इन्हें को मिल गए। इंटरेस्ट कितना है 3,09%, 27,000, और डिविडेंड टैक्स कितना है बताइए, कितना परसेंट डिविडेंड टैक्स है, डिविडेंड टैक्स 10% एंड अबव। तो इस क्वेश्चन में नया खाली क्या है डिविडेंड टैक्स बस। तो डिविडेंड टैक्स कितना है 10% डिविडेंड के ऊपर आएगा, डिविडेंड कितना देखिए 27,000 का 10%, ठीक है। बस ये नया पॉइंट इस क्वेश्चन में, और कुछ नया नहीं है इसके अलावा। तो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना 27,000 का 10% कितना 22,700, दोनों मिला कितना 29,700 माइनस कर दीजिए 254,500, ये भी अर्निंग अवेलेबल, फिर नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दीजिए तो ईपीएस आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक।
कितना माइनस करने के बाद देखिए अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी से होल्डर कितना आ रहा है बताइए 254,500। नंबर ऑफ शेयर कितना दिया देखिए टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना दिया देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना दिया हुआ देखिए नंबर ऑफ इक्विटी से 4,000 तो ईपीएस कितना है बताइए 63.63। और डीएल कितना है बताइए कंट्रीब्यूशन ईबीआईटी कितना था कंट्रीब्यूशन बताइए पहले कितना था कंट्रीब्यूशन 7,50,000 डिवाइड बाय 430 7,50,000 डिवाइड बाय 430 कितना है डीएल 1.74 डीएफ कितना बताइए ईबीआईटी ईबीटी माइनस तो ईबीआईटी कितना है बताइए 430 ईबीटी कितना है बताइए 4,06,000 और ऊपर पे प्रीफेस डिविडेंड प्लस टैक्स दोनों मिला के कितना है 29,700 430/406 माइनस 29,700 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.30 अब सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है उसके बाद फाइनल आंसर बताइए सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है एक बार 1.06 आ रहा है चेक कर लीजिए एक बार 29,700 डिवाइड बाई कितना करिए 0.70 29,700 डिवाइड बाई 0.70 करिए पहले 1.18 आ रहा है और किसी का 1.18 मोहित कितना आ रहा है आपका देखिए एक बार चेक कर लीजिए कितना आ रहा मोहित आपका 1 पॉइंट मोहित जी चेक करिए आप आपका 1.18 आ रहा है सबका 1.18 आ रहा है ठीक है अब डीसीएल कितना आ रहा है बताइए 1.74 इंटू 1.18 कितना आ रहा है बताइए डीसीएल कितना है मल्टीप्लाई करिए
1.74 इंटू 1.18 कितना आ रहा है? 2.05। ये फल 3। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद देखिए, अब एक पार्ट हो गया आपका, एक और क्वेश्चन इसके अंदर में। फर्स्ट पार्ट हो गया आपका, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन ईपीएस व्हेन सेल्स इंक्रीज बाय 10%। तो ईपीएस और सेल्स किसमें आता है बताइए? आपने लास्ट क्लास में बताया था, चेंज एट चेंज लेवल। एट चेंज लेवल में डीएल का फॉर्मूला क्या था? चेंज इन ईबीआईटी बाय चेंज इन सेल्स। और डीएफएल का क्या था? चेंज इन ईपीएस बाय चेंज इन ईबीआईटी। तो किस फॉर्मूला में सेल्स और ईपीएस था ये बताइए? यहां तो हो गया सबका, डीसीएल तक। लास्ट क्लास वाला फॉर्मूला लिखा था ना, तो किस फॉर्मूला में था ईपीएस और सेल्स बताइए? डीसीएल में। डीओएल में क्या था? ईबीआईटी बाय सेल्स, परसेंटेज इन ईबीआईटी बाय परसेंटेज इन सेल्स। और डीएफएल में क्या था? परसेंटेज इन ईपीएस बाय परसेंटेज इन ईबीआईटी। अब दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ईबीआईटी ईबीआईटी कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट में क्या आएगा? चेंज इन सेल्स, चेंज इन ईपीएस बाय चेंज इन सेल्स। तो अभी आप जब सॉल्व करो, डीसीएल कितना था? 2.053। अब चेंज इन सेल कितना दिया क्वेश्चन? 10%। तो चेंज इन ईपीएस आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 26। ये छोटा सा क्वेश्चन है, पास कोर्स लेवल का है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 26। ये पास कोर्स लेवल का सम है, छोटा सा सम है। यहाँ पे इक्विटी शेयर आपका 10,000 है, डिवेंचर नहीं है। ईबीआईटी कितना है? 2 लाख है। टैक्स 50% है। चेंज इन ईबीआईटी 20% है। तो आपको बताना है ईपीएस में कितना चेंज आएगा। ठीक है, तो देखिए ईबीआईटी कितना लिखा है? 2 लाख। ईबीआईटी 2 लाख, माइनस इंटरेस्ट नहीं है, डिबेंचर नहीं है, डिबेंचर है क्वेश्चन में नहीं है, तो इंटरेस्ट जीरो हो गया उसका मतलब। तो उसके बाद ईबीडी कितना है? 2 लाख। तो डीएफएल कितना है बताइए?
तो डीएफएल कितना आ रहा है 1। अब आपके पास ईपीएस ईबीआईटी का परसेंटेज दिया हुआ है, ईपीएस का बताना है, तो किस फॉर्मूला में आता है ईबीआईटी और ईपीएस? डीएफएल का एक और फॉर्मूला होता है ना, क्या फॉर्मूला था बताइए? ईबीआईटी 2 लाख, इंटरेस्ट नील हो गया, तो ईबीडी कितना है 2 लाख, तो डीएफएल कितना आ गया 1। तो अगर 1 है तो ईपीएस बाई ईबीआईटी होता है ना फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला जो था, तो यहाँ 1 रख दीजिए, तो चेंज इन ईपीएस क्या हो जाएगा, चेंज इन ईबीआईटी। यहाँ तक ठीक है। डीएफएल 1 है मतलब नो फाइनेंशियल लिवरेज। अगर डीएफएल 1 आ रहा है मतलब देयर इज नो फाइनेंशियल लिवरेज, नो फाइनेंशियल रिस्क। समझ गया? डीएफएल अगर 1 है मतलब इंटरेस्ट नहीं है, तो अगर इंटरेस्ट नहीं है तो रिस्क कुछ नहीं है, इसका मतलब फाइनेंशियल रिस्क नहीं है कुछ भी। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो फाइनेंशियल रिस्क नहीं है इसका मतलब। ठीक है यहाँ तक? इसके बाद देखिए, तो ईबीआईटी में कितना दिया क्वेश्चन देखिए 20%, चेंज इन ईबीआईटी कितना दिया 20%, तो ईपीएस भी कितना जाएगा 20%। समझ गए? तो कमेंट लिखिए, तो एज देयर इज नो फाइनेंशियल लिवरेज, तो एज देयर इज नो फाइनेंशियल 1 है मतलब क्या हो गया, डीएफएल 1 है मतलब कोई रिस्क नहीं है। डीएफएल अगर 1 है मतलब कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे। तो जितना ईबीआईटी में चेंज होगा ईपीएस में भी उतना चेंज होगा। जितना ईबीआईटी में अगर 20% चेंज होगा तो ईपीएस में 20% होगा, ईबीआईटी में अगर 10% चेंज होगा तो ईपीएस में भी 10% चेंज होगा। समझ गए? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 23। 24 पढ़िए। इसके बाद देखिए, इसमें देखिए 3 पार्ट है क्वेश्चन में। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ 100 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट कितना है 40, फिक्स कॉस्ट कितना है 2 लाख, और यूनिट सेल कितना हो रहा है 5000। तो ईबीआईटी निकालना है आपको, और क्या निकालना है आपको, डीएल। यहाँ तक हो जाएगा।
उसके बाद अगर सेल्स में कितना बढ़ रहा है 20%, अब पूरा डाउन हो रहा है, तो इफेक्ट इन ईबीआईटी कितना को बताना है आपको। और उसके बाद डीयूएल फिर से निकालना है आपको चेंज लेवल पे, ठीक है। तो देखिए कंप्यूटेशन ऑफ ईबीआईटी एंड डीयूएल एट प्रेजेंट लेवल में भी और चेंज लेवल दोनों पे निकालना है आपको। इसमें तीन पार्ट है, एक तो ईबीआईटी निकालना है आपको, डीयूएल निकालना है प्रेजेंट लेवल पे। उसके बाद अगर सेल्स बढ़ेगा तो कितना आएगा ईबीआईटी में इफेक्ट वो बताना है आपको, और फिर से डीयूएल निकालना है आपको चेंज लेवल पे। मतलब इसमें ईबीआईटी और डीएल दोनों निकालना है, प्रेजेंट लेवल पे निकालना है और किस पे निकालना है आपको, चेंज लेवल मतलब चेंज होने के बाद अगर सेल्स चेंज हो रहा है तब कितना आएगा, ठीक है। तो इससे पहले अभी कितना वॉल्यूम था बताइए, पहले पहले कितना फाइनेंस कितना था, पहले 5000 था पहले। तो देखिए पर्टिकुलर्स एक कॉलम बनी पर्टिकुलर्स का, और अभी कितना सेल था, पहले 5000 था। और अगर एक हो रहा है कि 20% बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा, 5000 में 20% ऐड करिए, 5000 प्लस 20% कितना होगा 6000। एक था आपका 5000 और इसमें ऐड कितना करिए 20%, तो 20% ऐड करिए कितना आएगा बताइए। तो कितना हो गया 6000 हो गया एक तो। उसके बाद एक बार माइनस हो रहा है, एक बार क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है और एक बार क्या हो रहा है माइनस, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा फिर यहाँ पे 5000 माइनस 20%। तो एक बार 5000 का बनाएंगे, एक बार 6000 का बनाएंगे और एक बार 4000 का बनाएंगे, ठीक है। तो कितना सेल्स बताइए, पहले पहले कितना सेल था बताइए। कितना सेलिंग प्राइस बताइए, सेलिंग प्राइस कितना है 100 है। तो सेल्स कितना आ गया 5 लाख 6 लाख 4 लाख। फिर लेस क्या करिए, वेरिएबल कॉस्ट कितना है 40 है। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगा, उसके बाद कंट्रीब्यूशन कितना होगा 3 लाख, यहाँ कितना होगा 360, यहाँ कितना होगा 240। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा बताइए, कंट्रीब्यूशन। फिर लेस क्या करिए इसमें, फिक्स कॉस्ट कितना देखिए, फिक्स कॉस्ट 2 लाख 2 लाख 2 लाख।
कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट करिए, 2 लाख 2 लाख 2 लाख, तो क्या आएगा उसके बाद ईबीआईटी। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट माइनस कर दीजिए, 2 लाख 2 लाख 2 लाख। ठीक है, देखिए सेल्स क्या था पहले, 5,000 था पहले यहाँ पे, और 20% अप हो रहा है, कितना होगा 6,000, और 20% डाउन हो रहा है, कितना होगा 4,000। फिर उसके बाद इंटू 100 करिए, सेल्स कितना, सेलिंग प्राइस 100 है, तो 5,000 इंटू 100 कितना होगा 5 लाख, यहाँ कितना होगा 6 लाख, लास्ट में कितना आ गया 4 लाख। फिर उसके बाद वेरिएबल कितना है बेटी, 5,000 टू 40 2 लाख, फिर 6,000 टू 40 240, फिर 4,000 टू 40 160, फिर क्या है कंट्रीब्यूशन कितना है 3 लाख 360 240। ठीक है, पहले 5,000 यूनिट्स था, फिर कितना आप 20% बढ़ रहा है, तो कितना हो गया 6,000, फिर 20% माइनस हो गया, कितना हो गया 4,000, और यहाँ पे सेल्स कितना हो गया देखिए, फिर यूनिट सोल्ड इंटू करिए 100, तो 5,000 इंटू 100 5 लाख, 6 इंटू 100 6 लाख, और लास्ट वाला कितना है 4,000 इंटू 100 4 लाख, और वेरिएबल कॉस्ट कितना बताइए, फिर वेरिएबल कॉस्ट कितना है 5,000 इंटू 40 2 लाख, 6 इंटू 40 240, और 4 इंटू 40 160, तो माइनस करने के बाद क्या होगा कंट्रीब्यूशन 3 लाख 360 240, फिर फिक्स कॉस्ट कितना है 2 लाख 2 लाख 2 लाख। आया आपका यहाँ तक शिवानी? बोलिए, नेक्स्ट देखिए इसके बाद ईबीआईटी कितना देखिए, फर्स्ट वाले में कितना है 1 लाख, फर्स्ट वाले में कितना है ईबीआईटी 1 लाख, सेकंड वाले में कितना है देखिए 160, और थर्ड वाले में कितना है बताइए 40, लेस क्या करिए इसमें इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देखिए, अच्छा इंटरेस्ट नहीं निकालना आपको, बस ईबीआईटी तो जाना है। उसके बाद क्या निकाले, चेंज इन ईबीआईटी कितना था बताइए, डेल्टा ईबीआईटी यहाँ पे देखिए 160 था पहले, अभी 1 लाख, पहले 1 लाख था, अभी कितना हो गया 160, तो 160 माइनस 1 लाख, प्रेजेंट से माइनस करिएगा 160 माइनस 1 लाख 60,000, और यहाँ 40 माइनस 1 लाख, समझ गए, प्रेजेंट से माइनस करिएगा, कंपेयर किससे करिए, प्रेजेंट अभी 1 लाख था पहले, अभी कितना हो गया 160, डिफरेंस कितना है 60,000 का, फिर यहाँ 1 लाख तो यहाँ कितना हो गया 40, तो डिफरेंस कितना है -60, ठीक है 40 माइनस 1 लाख। अब उसके परसेंटेज ईबीआईटी, तो ये कैसे करेंगे, तो डिवाइड किससे करेंगे, प्रेजेंट ईबीआईटी से डिवाइड किससे करेंगे, तो 60,000 बाय 1 लाख कितना हो गया बताइए, यहाँ पे 60,000 बाय 1 लाख, यहाँ कितना हो गया 60%, और यहाँ कितना हो गया -60%, ठीक है। तो ईबीआईटी कितना है देखिए 1 लाख आया पहले, फिर 160 आया, फिर 40 आया, और चेंज ईबीआईटी कितना आया, पहले ब्लैंक था,
पहले यहाँ फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं आएगा, सेकंड ईयर में आएगा 160 माइनस 160 माइनस 1 लाख 60,000 या 40 माइनस 1 लाख माइनस 60। ठीक है, फिर चेंज इन ईबीआईडी आ गया, डिवाइड कैसे करेंगे 1 लाख से करंट ईबीआईडी से। अब डीएल निकालिए, तो डीएल एट प्रेजेंट लेवल कितना है देखिए, कंट्रीब्यूशन ईबीआईडी तो कितना कंट्रीब्यूशन बताइए 3 लाख बाय 1 लाख 3। और चेंज लेवल पे क्या होगा देखिए, तो प्रेजेंट लेवल पे कैसा आएगा 3 लाख बाय 1 लाख 3 हो गया। और इसमें क्या हो जाएगा चेंज इन ईबीआईडी बाय चेंज इन सेल्स। ठीक है, तो चेंज ईबीआईडी कितना आ गया इसमें 60% आया, फर्स्ट वाले में कितना आया, यहाँ पे कितना आया था, और सेल्स में कितना चेंज आया 20%, तो यहाँ कितना हो गया 3, और यहाँ माइनस 60%, और यहाँ माइनस 20%, तो इसमें भी कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो फर्स्ट ईयर का फॉर्मूला क्या होता है कंडीशनल ईबीआईडी, और सेकंड ईयर का फॉर्मूला क्या होता है चेंज इन ईबीआईडी बाय चेंज इन सेल्स। तो अगर ईबीआईडी बढ़ेगा 30% 60% से, ईबीआईडी कितना बढ़ेगा 60%, और सेल कितना बढ़ेगा 20%, तो 3 आएगा। इसमें ईबीआईडी कितना हो रहा है माइनस 60% और सेल कितना हो रहा है माइनस 20%, तो इसमें भी 3 आएगा। तो सेम आएगा, देखिए अगर सेलिंग कॉस्ट सेम है, वेरिएबल कॉस्ट सेम है, फिक्स कॉस्ट सेम है, तो डीएल सेम आएगा। अगर सेलिंग प्राइस सेम है, इफ सेलिंग प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस चेंज नहीं हो रहा है आपका, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट does not change, अगर सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट अगर चेंज नहीं होता है, देन ईबीआईटी मतलब देन डीएल क्या रहेगा बताइए आपका एट चेंज लेवल इक्वल टू डीएल, सेम आएगा डीएल आपका। हाँ ठीक है, हम बोल रहे हैं। तो अगर आपका सेलिंग प्राइस सेम आएगा, सेलिंग प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रहा है, फिक्स कॉस्ट भी चेंज हो रहा है, तो डीएल जो सब में सेम आएगा आपका। डाउट यहाँ तक बताइए, 23 नंबर क्वेश्चन है, तीनों बार हो गया। सपना सपना थोड़ा सा फोन दे उसको आधा घंटा के लिए, हो गया था। तो डाउट से बोलिए, तो फर्स्ट पार्ट क्या था ईबीआईडी निकालना था, डीओ निकालना था, हो गया। सेकंड पार्ट क्या था कि अगर सेल्स बढ़ेगा 20% तो ईबीआईडी में कितना इफेक्ट पड़ेगा 60%, और थर्ड क्या था डीओ निकाला, तीनों हो गया इसमें। तो लास्ट में आंसर एक साथ लिख दीजिएगा, लास्ट में आंसर क्या करिएगा एक साथ लिख दीजिएगा, आंसर आपको दिया नहीं है वो कॉपी कर दीजिएगा लास्ट में, ठीक है। बोलिए डाउट इसमें,
बोलिए। नेक्स्ट देखिए, सेम क्वेश्चन 24, बस इसमें डीएफएल निकालना है। जैसे 23 में क्या था, डीएल था और ईबीआईटी था, इसमें डीएफएल और ईपीएस है। इसमें क्या आपका सेम क्वेश्चन है, इसे डीएफएल और क्या बताइए आपका ईपीएस है। सब कुछ सेम प्रोसीजर है, बस जैसे अभी हम लोग 23 में डीएल निकाले थे और ईबीआईटी निकाले थे, इसमें डीएफएल और ईपीएस है। देखिए कैसे करना है। 24 नंबर देखिए, 24 नंबर। और ये 24 में क्या है देखिए, कंप्यूटेशन ऑफ डीएफएल एंड ईपीएस एट पैनल लेवल एंड चेंज लेवल। तो डीएफएल एंड ईपीएस निकालिए प्रेजेंट लेवल पे और चेंज लेवल पे, ठीक है। तो देखिए पहले, अभी कितना ईबीआईटी है आपका बताइए। पहले पहले ईबीआईटी 2 लाख था और बाद में कितना बढ़ रहा है 40%। देखिए पहले कितना ईबीआईटी था बताइए। पहले ईबीआईटी था 2 लाख था पहले। अब आपको ईपीएस तक निकालना है। आपको क्या निकालना है आपको, अब ईपीएस निकालिए, इंटरेस्ट माइनस करिए, ईबीडी आएगा, टैक्स माइनस करिए, अर्निंग ऑफ टैक्स आएगा, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करिए, अर्निंग अवेलेबल आएगा, फिर नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड करिए। चलिए ईपीएस निकालिए आप लोग खाली ईपीएस निकालिए, उसके बाद हम बताएंगे आपको कैसे करना है। पहले आप ईपीएस तक जाइए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कैसे करना है, ठीक है। हो गया तो माइनस करिए इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट बताइए। फर्स्ट वाले में डिवेंचर कितना 10 लाख का 12%। तो ईबीडी आ गया 80,160, फिर यहाँ पे जीरो हो गया, सॉरी
है। फिर लेस क्या करिए, टैक्स। टैक्स कितना परसेंट भरिए, 40%। 32,000, 64,000, नील। तो माइनस करने के बाद क्या है, अर्निंग ऑफ टैक्स। यहाँ कितना है बताइए, 80/32, 48। इसमें कितना है बताइए, या नील। लेस करिए, 65 डिविडेंड। तो कितना देखिए 65 डिविडेंड, 2 लाख का था, 15%। कितना कैपिटल बताइए, कैपिटल है 2 लाख का 50%, 30,000। तो अर्निंग ऑफ टैक्स, तो यहाँ कितना 18। इसमें नहीं आएगा क्योंकि प्रॉफिट नहीं है। अगर प्रॉफिट तो डिविडेंड नहीं आएगा, अगर प्रॉफिट नहीं है तो डिविडेंड में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद ये हो गया अर्निंग अवेलेबल। फिर उसके बाद नंबर ऑफ शेयर कितना दिया देखिए यहाँ पे, इक्विटी कितना 25,000। तो डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा फिर, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ठीक है, यहाँ तक। डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, अर्निंग पर शेयर कितना कर दिए, फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में, थर्ड वाले में। ठीक है। इसके बाद देखिए डिवाइड करिए, अर्निंग पर डिवाइड किसे करिए, नंबर ऑफ शेयर से, ईपीएस आएगा। माइनस करिए 2.64 माइनस 0.72 कितना आ रहा है बताइए, 2.64 माइनस 0.72, डिफरेंस निकालिए। डेल्टा ईपीएस कितना आ रहा है बताइए, 1.92। परसेंटेज कितना है बताइए, 1.92 डिवाइड बाय 0.72 इंटू 100 करिए, 1.92
ईबीआईटी से स्टार्ट कीजिए, माइनस इंटरेस्ट क्या हो गया बताइए, ईबीटी, लेस टैक्स करिए, अर्निंग ऑफ टैक्स, लेस डिविडेंड, अर्निंग अवेलेबल, फिर नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करिए, नंबर ऑफ शेयर कितना है 25 25 25, तो डिवाइड करने के बाद क्या आएगा फिर, ठीक है सर। हुआ है तक आप लोग का, सीमानी आपका हुआ है तक, हेलो। इसके बाद डिवाइड करके निकालिए, ईपीएस आ गया, फिर डेल्टा ईपीएस आ गया, और उसके बाद चेंज इन ईपीएस निकालिए, तो फर्स्ट वाला ब्लैंक है, सेकंड वाला कितना 1.92 डिवाइड बाय 0.72 266 पॉइंट, और इसमें कितना आ रहा है फिर, ठीक है। उसके बाद तो एक बार 266.67 और एक बार 100%। अब डीएफएल देखिए, फर्स्ट वाले का फॉर्मूला बड़ा है, तो इसका तो फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिएगा, और इसमें क्या हो जाएगा बताइए, चेंज इन ईपीएस कितना है 266.67 डिवाइड बाय 40%, और इसमें 100% माइनस 100% डिवाइड बाय माइनस 40%, तो इसमें कितना डीएफएल, फर्स्ट वाले को तो वर्किंग मोड में कर लीजिएगा, और सेकंड वाले का क्या हो जाएगा, चेंज इन ईपीएस बाय परसेंटेज इन ईपीएस बाय परसेंटेज इन ईबीआईडी, तो कितना आ रहा है बताइए यहाँ पे 6 पॉइंट, यहाँ पे कितना आ रहा है 2.5, तो कितना बताइए ईबीआईडी कितना बताइए यहाँ पे, कितना ईबीआईडी बताइए, बोलिए कितना ईबीआईडी फर्स्ट वाले में, पहले लेवल पे 2 लाख, ईबीडी कितना था 80,000, और प्रेफरेंस कितना था 30,000, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा बताइए, परसेंटेज ईपीएस बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईडी एट चेंज लेवल का, ठीक है। बोलिए कोई डाउट इसमें, तो फर्स्ट वाले का कितना 6.67 आ रहा है, तो तीनों आंसर आ गया, इसका भी देख लीजिए, तीनों आंसर लास्ट में एक साथ लिख दीजिएगा बस, ठीक है। लास्ट में तीनों आंसर एक साथ लीजिए, जैसे आंसर में लिखा है वैसे ही। नेक्स्ट देखिए, अच्छा कोई होमवर्क दिया था आप लोग को,
17, 18, 19 में कोई डाउट है बताइए। सेवनटीन बन गया आप लोगों का? जैसे सेम में 16 था, वो लास्ट क्लास में होमवर्क दिया हुआ था आप लोगों को। बोलिए बताएं आप लोग, कोई डाउट है किसी को 17, 18 में? बोलिए। 18 में कोई डाउट है? सेम है 16 नंबर जैसे ही, एकदम सेम टू सेम। नाइनटीन में दी 90 नंबर में 4 केसेस है। एक बार ईबीआईटी 1 लाख लेना है, एक बार 2 लाख लेना है, एक बार 3 लाख, एक बार 4 लाख। ठीक है, देखिए 90 देखिए, इसमें आपको लिखा हुआ है कि आपको कितना चाहिए, 20 लाख चाहिए। फाइनेंस कितना चाहिए, 20 लाख। तो 3 प्लान है, पहला है पूरा इक्विटी शेयर से, दूसरा है आधा इक्विटी शेयर से आधा प्रेफरेंस शेयर से, और तीसरा है आधा इक्विटी शेयर से आधा लोन से। ठीक है, 3 केस है। और ईबीआईटी एक बार 1 लाख दिया हुआ है, एक बार 2 लाख दिया हुआ है, एक बार 3 लाख दिया हुआ है, 4 लाख दिया हुआ है। 4 अलग अलग टेबल बनेगा, 4 आंसर इसमें आएगा, 4 आंसर आएगा। एक बार 1 लाख लेंगे, एक बार 2 लाख लेंगे, एक बार 3 लाख लेंगे, एक बार 4 लाख लेंगे। तो चारों में अलग अलग आंसर आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, पहले 1 लाख से बनाते हैं। और इसमें डीएफएल नहीं निकालना है, सिर्फ ईपीएस निकालने बोला है। सिर्फ क्या निकालने बोला है आपको, ईपीएस बस। 4 केस है यहाँ पे। ठीक है, तो टेबल 1 देखिए पहले, ईपीएस निकालना है क्या ना यहाँ पे, ईपीएस निकालना है बस, इस डीएफएल नहीं निकालना आपको, सिर्फ खाली क्वेश्चन में ईपीएस निकालना बोला है। ठीक है, और ईबीआईटी कितना दिया, 1 लाख। तो 3 प्लान है, प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3। तो इंटरेस्ट माइनस करिए। तो फर्स्ट वाले में इंटरेस्ट नहीं है, फर्स्ट वाले में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि फर्स्ट वाले में सिर्फ इक्विटी शेयर है। और सेकंड में भी नहीं है इंटरेस्ट, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर है। और थर्ड में इंटरेस्ट है, थर्ड में कितना इंटरेस्ट देखिए। तो लोन कितना दिया क्वेश्चन में देखिए, 10 लाख का लोन है, और कितना परसेंट इंटरेस्ट है, 14%। 10 लाख का 14% कितना होगा, 1,40,000।
लेस ईबीआईडी 1 लाख 1 लाख इंटरेस्ट फर्स्ट और सेकंड में नहीं आएगा। फर्स्ट में इक्विटी शेयर है, फर्स्ट में इक्विटी, सेकंड में इक्विटी प्रेफरेंस शेयर है, और थर्ड में लोन है 10 लाख का। तो ईबीडी आएगा -40 आएगा थर्ड वाले में। टैक्स ना 50%, तो टैक्स जीरो हो जाएगा अगर ईबीडी नेगेटिव है। अगर अर्निंग बिफोर टैक्स नेगेटिव है, टैक्स जीरो हो जाएगा। तो क्या आएगा उसका अर्निंग का टैक्स। फिर लास्ट डिविडेंड फर्स्ट वाले में नहीं है, सेकंड वाले में है 10 लाख रुपए का। 10,000 शेयर है 100 रुपए का, तो 10 लाख हो गया इंटू 12%। अगर पॉजिटिव आएगा तो लेंगे हम लोग अर्निंग अवेलेबल, अगर नेगेटिव आएगा तो जीरो ले लेंगे हम लोग। अगर नेगेटिव आएगा, जैसे इसमें माइनस आ रहा है तो नेगेटिव आएगा तो नील हो जाएगा, इसमें भी नील हो जाएगा। ठीक है, अब नंबर इक्वल से देखिए, अगर नेगेटिव आएगा तो अर्निंग जीरो हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाले में कितना आ रहा है, तो किसमें यूपीएस हाईएस्ट आ रहा है बताइए यहाँ पे। प्लान वन में हाईएस्ट आ रहा है, तो कौन सा रिकमेंड करेंगे हम लोग, प्लान वन रिकमेंड करेंगे, वो फर्स्ट केस। ठीक है, तो सभी को पानी का बोतल दो वहां से। ठीक है, तो फिर हियर ईपीएस अंडर प्लान वन इज हाईएस्ट अमंग ऑल, तो हैंस क्या जाएगा, प्लान वन शुड बी रिकमेंडेड। अब केस टू करिए आप लोग, वैसे ही ईबीआईडी 1 लाख था, अभी 2 लाख लेकर बनेंगे, वैसे सेम प्रोसेस है, सबका सेम रहेगा। अब केस भी वैसे करिए, सेम प्रोसेस है। फिर जिसमें हाईएस्ट ईपीएस आएगा वो बेस्ट होगा। फिर केस केस भी वैसे करिए आप लोग, सब कुछ सेम रहेगा, बस खाली ईपीएस निकालना है आपको। इफ ईबीआईडी कितना लीजिएगा,
ठीक है। फिर केस सी करिए वैसे ही, ईपीआईडी कितना लीजिएगा 3 लाख, इसका अलग आंसर आएगा 2 लाख, मतलब चारों में फिर वैसे लिखना है, जिसका ईपीएस हाईएस्ट होगा वो बेस्ट होगा, मतलब 4 आंसर होगा इसमें। एक बार 3 लाख लेंगे फिर हम लोग वैसे ही, फिर इसका आंसर लिखेंगे, फिर केस डी, अगर ईपीआईडी कितना है यहाँ पे 4 लाख है, समझिए 4 टेबल बनेगा। एक बार 1 लाख लेके बनाएंगे, फिर 2 लाख लेके बनाएंगे, फिर 3 लाख लेके बनाएंगे, फिर 4 लाख लेके बनाएंगे, 4 टेबल बनेगा। ठीक है, तो केस भी करिए आप लोग। जैसे केस ए करिए वैसे केस भी करिए बस। नंबर ऑफ शेयर कितना बताए यहाँ पे 20,000। फिर ईपीएस निकालिए वैसे ही, तो कहां से हाईएस्ट बताइए। तो केस सी और डी ऐसे बन जाएगा। बोलिए डाउट इसमें। ईपीआईडी माइनस इंटरेस्ट क्या हो गया ईबीडी, लेस क्या करिए टैक्स, अर्निंग एवर टैक्स। ठीक है, पहले यहाँ हो गया यहाँ तक, ईपीएस फर्स्ट हो गया। केस बी देखिए, ईबीआईडी कितना है यहाँ पे 2 लाख है, तो माइनस क्या करिए फिर इंटरेस्ट, फिर ईबीडी आ जाएगा, फिर टैक्स माइनस करिए, अर्निंग और टैक्स आ जाएगा। सेम प्रोसेस है जैसे लास्ट क्वेश्चन किए थे, जैसे टेबल 1 किए थे वैसे टेबल 2 करिए, वैसे टेबल 3 करिए, वैसे टेबल 4 करिए। बोले यहाँ तक डाउट किसी को। और 21 नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको छोड़ सकते हैं आप लोग। हाँ, और डाउट इस चैप्टर में बोलिए। टेबल 3 और 4 बना लीजिएगा आप लोग, एक बार 3 लाख लेके बनाइएगा, एक बार 4 लाख लेके बनाइएगा।
और कोई डाउट है बोलिए। तो फिर आज का क्लास ऑफ करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग मंडे को है, ठीक है। मंडे को अकाउंट्स करते हैं 3:30 पे, रेशियो एफएम का रेशियो एक सप्ताह बात करेंगे मंडे को। अगले को पूरा रेशियो चलेगा, ठीक है। तो रेशियो में 6 क्लास लग जाएगा अप्रॉक्स। एफएम रेशियो की बात करेंगे। एफएम में वापस से स्टार्ट होगा शुरू से, इंट्रोडक्शन चैप्टर से। अभी तक हो गया एक बार पहले लाइव क्लास में हुआ था, सेंटर में जब क्लास हुआ था ना एफएम का। तो एक बार पूरा सिलेबस हो गया, वर्किंग कैपिटल हो गया, लिवरेज हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया, डिविडेंड पॉलिसी हो गया, बेसिक कंसेप्ट हो गया, कैपिटल बजटिंग हो गया। तो वापस से एफएम में हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे पूरा शुरू से एक सप्ताह के बाद, ठीक है। और मंडे को मैथ का क्लास है 2 बजे से, ठीक है। तो अगले वीक आप होगा 3:30 पे अकाउंट्स चलेगा, रेशियो एनालिसिस, ठीक है। तो आज का क्लास ऑफ करते हैं, एंड द मीटिंग। सौरभ जी मीटिंग एंड करिए। सभी का सौरभ पापा को बोलो कि क्लास ऑफ कर दीजिए। अच्छा ऑफ कर दीजिए। लो क्यों बोलना, जब उठाएंगे तो बोलना। हाँ बोल दो। क्लास ऑफ हो गया बोल दो।